मैं क्या बोल रहा हूं, सुनना। चैप्टर नंबर 2 में 2 ही चल रहा था ना। अब सुन, आज अपने को सेट ए बी प्रॉपर लर्न करने का है, फिर सी में जितना हो गया उतना करते रहे ना। बट एक मिनट देख, मेरी सबसे बाकी जो है, जो बाकी हो 1 और 2 पूरा बाकी है, ठीक है। बी में यही बाकी है, कस्टमर बिहेवियर, अरे है ना। जो आया था लास्ट लेक्चर उसको पता होगा, जो नहीं आया था पता नहीं। अब सुनो यार, ये बहुत ब्लिंक कर रहा है यार। सुबह हो रहा, मेरे पहले किसका लेक्चर था? हो रहा था। अब सुन ध्यान से, ये देख, अभी है ना, ये 4 आंसर बहुत सिंपल और बेसिक है। पहले ये 4 उड़ा देते हैं। चल स्टार्ट करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, क्या है क्वेश्चन? अब सुनने का पहला 1 मिनट है। अब सुन ध्यान से, ये देख, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म ग्लोबल? ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड नहीं, इंडिया के बाहर, इंटरनेशनल। अरे समझा? अब सुन ध्यान से, जो ऐसा करेगा ना उसको ऐसा एक ऐसा पप्पी दूंगा ना। चलेगा, अरे दीपक कलाल भी चलेगा। चलो स्टार्ट करें। अब ये देख, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, ये क्वेश्चन है। अब ये देख, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस, अब पहला है। अब सुन, ले बुक पेन, हेडिंग फटाफट लिखना है। 4 आंसर बहुत सिंपल है, फटाक से हो भी जाएगा। चैप्टर 2 आज खत्म, अभी 3 दिन कंटिन्यूस है ना लेक्चर। चैप्टर 2 खत्म ही कर देते पूरा जड़ से। नेक्स्ट हो गया। बोलू, लिख मेन वर्क, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल बिजनेस।
पहला, अब सुन ले, पहले पहले सुन ले कैसे लिखने का है, फिर सब साथ में समझाता हूं। गौरव सर भी यही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं इसके लिए। अब मल्टीपल में सुनो, 3 एरो, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टीपल में, 3 एरो। पहला है मल्टीपल, एक मिनट, एक मिनट, रुकना, यूनिट, मल्टीपल यूनिट और कॉमन में 3 एरो, एक मिनट इधर लिखता हूं, मल्टीपल यूनिट्स कॉमन, ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स कॉमन। हाँ, पहला है ओनरशिप। अब ये लोग क्या बोलते थे कि टाटा है, टाटा एक, हम कब कहेंगे कि ये कंपनी ग्लोबल है? क्वेश्चन ये है, अगर कंपनी में ये सब सिम्टम्स दिखता है तो हम कह सकते हैं कि ये कंपनी ग्लोबल है। जैसे कि टाटा, उसके मल्टीपल बिजनेसेस है, टाटा टी, टाटा कॉफी, बट लिंक्ड बाय कॉमन ओनरशिप। अरे है ना, ओनर एक, टाटा ग्रुप्स, तो मल्टीपल यूनिट्स बट लिंक बाय कॉमन ओनरशिप, तो मल्टीपल यूनिट कॉमन ओनरशिप। दूसरा, मल्टीपल यूनिट बट सबकी एक ही स्ट्रेटेजी है। जैसे कि टाटा है, भले वो कितना भी बिजनेस अलग अलग हो उसके, टाटा टी, टाटा कॉफी, अपना टीसीएस एक्सेट्रा, बट उनकी स्ट्रेटेजी, द वे ऑफ वर्किंग, प्रिंसिपल, एथिक्स, वो कॉमन है। अरे समझा? तो मल्टीपल यूनिट्स कॉमन स्ट्रेटेजी, मल्टीपल यूनिट्स कॉमन। अब ये लोग ने यूनिट्स बोला है तो ऐसा भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टीसीएस के अंदर यूनिट है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, बैंकिंग सॉफ्टवेयर का। अरे समझा? अरे समझता है कि नहीं? नेक्स्ट, मल्टी, अच्छा अब देखिए इसमें क्या बोला है, द यूनिट्स रिस्पॉन्ड टू सम कॉमन स्ट्रेटेजी बिसाइड्स इट्स मैनेजर्स एंड शेयर होल्डर आर ऑल्सो बेस्ड इन डिफरेंट, ये लोग अलग अलग जगह पर रह सकते हैं, किधर भी हो सकते हैं अक्रॉस द ग्लोब, बट मल्टीपल यूनिट कॉमन ओनरशिप, मल्टीपल यूनिट कॉमन स्ट्रेटेजी, मल्टीपल यूनिट कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज। अल्टीमेटली ये सब कंपनीज जितनी भी है, वो लोग की ग्रुप ऑफ कंपनीज, सब लोग ये रिसोर्सेज के लिए लड़ते हैं। एक है मनी, दे अल्टीमेटली दे नीड प्रॉफिट, मनी, क्रेडिट, अ गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, कंपनी है तो देयर विल बी सम इंफॉर्मेशन, पेटेंट, अपने ट्रेडमार्क कर लेते हैं, और वो लोग एक नाम से ट्रेड करते हैं, जैसे कि टाटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वोल्टास, वोल्टास भी टाटा का ही है, तो वोल्टास के नाम का जो भी, अगर आप एसी लोगे तो बिलिंग का कोई नाम रहता है, आप समझ रहे हो? जैसे कि मैकडोनल्ड में अगर आप जाओगे तो मैकडोनल्ड तो सिर्फ नाम है, पर बिलिंग के वक्त कुछ दूसरा नाम आता है, तो दे वर्क विथ सम ट्रेड नेम। एंड हर एक कंपनी में कंट्रोल सिस्टम रहता है, दिस इज हाउ दे वर्क। तो देख, हम कब कहेंगे कि ये कंपनी ग्लोबलाइज्ड है? ये क्वेश्चन है। मल्टीपल यूनिट बट एक ही ओनर है उसका, मल्टीपल यूनिट एक स्ट्रेटेजी और उसके मैनेजर्स अक्रॉस द ग्लोब्स है, मल्टीपल यूनिट कॉमन रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज के लिए ये लोग लड़ रहे हैं? मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पेटेंट, ट्रेड नेम, कंट्रोल सिस्टम। समझे इतना बेसिक? अभी लिख ले फटाक से जल्दी। आ रहे ना? तुझे है ये सब कर दिया, तुझे लगता ना जिया तेरे बगैर। तुझको भी पाया, हो गया?
मल्टीपल यूनिट, कॉमन ओनरशिप, कॉमन स्ट्रेटेजी और कॉमन रिसोर्सेस, मनी, क्रेडिट, इंफॉर्मेशन, पैटर्न, ट्रेड नेम, कंट्रोल सिस्टम। डन। अभी सुन ले, पहले सब एक साथ लंच साथ में करेंगे। अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हारी कंपनी एक लोकल है, ध्यान दे सुनो, तुमने एक बिजनेस चालू किया यहाँ बोरीवली से, अब तुम्हें ग्लोबलाइज्ड होने का है, तुम्हें मुंबई से बाहर निकलने का है और तुम्हें तुम्हारी कंपनी को एक ग्लोबल लेवल पे लेके जाने का है। तो हाउ टू डेवलप योर कंपनी इंटरनेशनली, ये क्वेश्चन है। अरे समझा? जैसे गिन के 2-5 बछड़े लोग हाँ बोलते, थोड़ा लाउड चिल्ला के बोलना। अब सुन, अगर तुम्हें ग्लोबलाइज्ड होना है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वड़ा पाव वाला है सामने, मंगेश, अब उसको यूएस में वड़ा पाव बेचने का है, तो पहले तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा ग्लोबल स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इंटरनल कैपेबिलिटीज मतलब स्ट्रेंथ, पता है ना? अरे पता है ना? तो उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा ग्लोबल स्वॉट। तो इसके अंदर है ग्लोबल कॉमन वर्ड, उसके अंदर 4 एरो है। एक है ग्लोबल स्वॉट एनालिस करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ फर्म्स ग्लोबल कमर्शियल ऑपरेशन। अब सुन मेरी बात, स्कोप का मतलब क्या, सुन। फॉर एग्जाम्पल सुन, अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैं अगर इंडिया में ही पढ़ाना चाहता हूं, इंडिया में ही, तो बस अपने कोर्सेज है सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, खत्म। अब अगर मैं ग्लोबलाइज गया, इंडिया के बाहर गया, तो मैं वहां के फॉरेन कोर्सेज भी पढ़ा सकता हूं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेक्नोलॉजी, वो लोग का पर्टिकुलर मार्केटिंग एक्सपर्टाइज, नहीं समझा? तो वो डिपेंड है तुम कौन से कंट्री में जाकर सेट होना चाहते हो, तो वहां का स्कोप तुम्हें पता चलेगा कि वहां पर स्कोप क्या है। तो स्कोप को जानो कि अगर तुम वो कंट्री में गए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल अभी अपने यहां पर ज्यादातर जो 1st to 10th तक है, 10th तक, वो आप देखोगे ना, कोई ट्यूशन टीचर रहती है घर पे, बच्चा उधर चला जाता है, वो पढ़ाते रहते हैं, घर वाले भी फोकट फ्री, वो टीचर भी फ्री, वो बच्चा भी यहाँ वहाँ बैग लेके भागता है, कुछ पढ़ाते हैं, खत्म हो गया, पढ़ाई हो गया। अभी सऊदी में बहुत सारी कंट्रीज में ना, स्पेशली कुवैत में, वहां पर है ना एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं है। तो अगर तुम वहां पर गए तो स्कोप क्या हो सकता है, यू कैन बी अ प्राइवेट ट्यूशन टीचर, और कुवैत का पैसा हाई करेंसी में आता है। तो तुम्हें अगर 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 मैं यहीं पर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता हूँ, 8, 9, 10 स्कूल सेक्शन, वो बच्चे लोग अच्छे से बैग लेके चोटली बोटली बांध के दो ऐसा 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 करके जाने का, ठीक है? तो एक साथ 4 स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं, 5th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं तू ये रीड कर, इसको बोलते हैं तू वो कर, इसको एक को मारते हैं, एक घर वाले के साथ खेल रहा है, उसके टीचर के घर वाले के साथ बाहर कुछ खेल रहा है, एक रोते रोते आती है, तो अपने यहाँ पर ये, और कमाती वो टीचर कमा लेते 20-25 हजार टाइम पास में कमा लेती है। अरे है ना? पर अगर यही चीज अगर तू कुवैत में करेगा, तो जितना यहाँ पर तेरे को 5 स्टूडेंट का पैसा मिलता है, वहां पर 1 स्टूडेंट का मिलेगा, क्योंकि वहां पर पहली बात तो एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, कोई है ही नहीं पढ़ाने वाला। तो अगर यहां से तुम वहां गए तो वो स्कोप बन गया तुम्हारे। स्कोप का मतलब ये है आइडेंटिफाई द स्कोप इन दैट कंट्री, तो ग्लोबल स्कोप को अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, क्रिएट द फर्म्स ग्लोबल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। एक तो ऑब्जेक्टिव तो होना चाहिए बिजनेस का, बट अभी ग्लोबल ऑब्जेक्टिव सेट करो कि मुझे अगले 3 साल में ये कंट्री में ये प्रोडक्ट मेरा एग्जिस्टेंस होना चाहिए। सेट द ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी फॉर द ग्लोबल बिजनेस एंड होल ऑर्गेनाइजेशन। डिस्टिंक्ट कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी का मतलब ये है, एक मिनट, पेज नंबर बोल जल्दी। हाँ ये रहा, हाँ ये रहा, हाँ, डिस्टिंक्ट स्ट्रेटेजी, ग्लोबल स्ट्रेटेजी। अब सुन, एक होता है तेरा स्ट्रेटेजी एक्सपेंशन, बट वो एक्सपेंशन तूने इंडिया में ध्यान में रख के किया, पर अभी ग्लोबल इक्वेशन कुछ अलग कहते हैं, नहीं समझा? तो अगर तू ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, ये जो कंपनीज है,
ये सब ग्लोबल स्ट्रेटेजी बनाती है। इंडियन रेलवेज क्या बनाती होगी? इंडिया डोमेस्टिक स्ट्रेटेजी, नहीं समझा? पर अभी एक ट्रेन बन रही है मुंबई से दुबई की, पता है कि नहीं? बुलेट ट्रेन, अंडर द वाटर, नहा के जाने का। अरे तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर कोई कंपनी है जो ग्लोबल लेवल पर है, दे नीड ग्लोबल स्ट्रेटेजी, इतना समझा पहले? तो डेवलपिंग इंटरनेशनली, उसके अंदर ये 4 लिख ले जल्दी। हो गया। अब आगे सुने कप्पू, इधर ध्यान दे। तू आते मौसम में एक बार, हाँ तू ही पीछे मत देख, हाँ अभी दूसरे सीजन में दिखेगा। मुझे तो पता ही नहीं अपने क्लास का है कि नहीं। सीजनल फ्रूट है तू, मस्त। ये लोग क्या केले लोग हर सीजन में दिखते हैं, तू स्पेसिफिक फ्रूट है। आम है तू, आम। अंगूर है तू, अंगूर है। पहना भी है वैसा ही है। ये क्या केला भाई, हर सीजन दिखता है, किधर भी बिकता है। चलो हो गया इतना। नेक्स्ट, अब ये लिखना नहीं है, पहले सुन लेना। क्वेश्चन सुन के है, वाई टू बिजनेस गो ग्लोबल? क्वेश्चन क्या है? अरे गधे लोग, इसका मीनिंग पूछा मैंने, मीनिंग। रिपीट करने थोड़ी बोलूंगा यार। अरे भौक। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, मतलब अगर एक लोकल कंपनी है इंडिया की, वो क्यों ग्लोबल होना चाहेगी? अरे समझा? ये क्वेश्चन है। अब पहला पॉइंट रीड करो सब लोग, सब लोग नहीं, चल कहाँ गए? नुवेंडो, नुवेंडो ये भी मस्त है तू। काला जामुन, पढ़। ये काला जामुन नहीं है, काला जामुन का झाड़ है। पढ़े येड़े। देख, हर एक बिजनेस को ग्रोथ तो चाहिए ही। इट इज अ बेसिक नीड ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर फाइंडिंग अपॉर्चुनिटी इन अदर पार्ट ऑफ द ग्लोब। ऑर्गेनाइजेशन एक्सटेंड देयर बिजनेस एंड ग्लोबलाइज देयर, दे एक्सटेंड देयर बिजनेस एंड दे ग्लोबलाइज देयर ऑपरेशन दूसरी जगह पर। अरे है ना? थर्ड पॉइंट ये वाला पढ़। मतलब अभी तू यहां पर वड़ा पाव का स्टॉल डालेगा, यहां पर गली गली में, अरे है ना? पर वही चीज अगर तू यूके में डालेगा, वहां पर नहीं है, रेयर है। तो कोई चीज फॉर एग्जाम्पल यहां पर बहुत कंपटीशन है, पर वहां नहीं है। अरे यार, इसको देख के क्यों हंस रहा है? कुछ कर रहे क्या तू? तो हंस क्यों रही है? हाँ बराबर, नहीं तेरा तू इसको देख के पहले हंसा, फिर तूने अचानक मेरे को देख लिया।
अब ये देख, पहला और तीसरा पॉइंट टिक कर दे एक बार। गाथा क्या हो गया, क्यों ऐसे उदास एकदम बैठी है? तो कब होगा? हर रोज तो बेचारा पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी देता है। जोमेटो ज्वाइन कर लेगा वो। पहला तीसरा पॉइंट समझा? अरे भौक समझा? चौथा पॉइंट टिक कर। हम लोग क्यों ग्लोबलाइज्ड होना चाहेंगे? रीड करे जामुन। एक मिनट रुक, थोड़ा लाउड लाउड नुविंडो। चीप लेबर, नहीं समझा? चीप लेबर समझता है ना? आज बहुत सारी कंपनी इंडिया में आती है, क्यों? चीप लेबर, रॉ मटेरियल सस्ता है यहाँ पर, अरे है ना? और यहाँ पर वास्ट पूल ऑफ टैलेंट भी है, अलग अलग लोग। इंडिया गॉट टैलेंट। नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट पढ़, इजी है बहुत। ए कोड़े, क्यों हंस रहे तू मनोमन? अरे हंस क्यों रहे? पेंसिल शार्पनर बदल नहीं दिया ना, तो हंस क्यों रही है? तेरी पेंसिल बता जरा, ऐसे हाथ इसी पे बता बता जरा। अब मेरी बात सुन, स्कॉडा पता है? स्कॉडा, स्कॉडा है ना, वो मेड इन जर्मनी की गाड़ी है। अरे पता है ना? तो उसने क्या किया, पहले जर्मनी में बनाती थी, फिर यहाँ पर कार लेकर आती थी, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता था, तो अपने को 2-3 लाख महंगा पड़ता था। अभी स्कॉडा ने क्या किया, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल दिया, नहीं समझा? और मेड इन जर्मनी लगा देता कि कंपनी जर्मनी की है। अरे इतना समझा? ये वाला पॉइंट कोई समझा है ना? 1 नाइट 2 डेज के लिए पाजी उसका तारा रारा खेल रहा। ये वाला पॉइंट, हाँ ये समझेगी। अरे बोल, अरे हटना अनिल भाई, बोल। जो भी मैंने बोला कि मैन्युफैक्चरिंग ही वहीं पर चालू कर दो, और वहां पर एक सेल्स ऑफिस रखो। सेल्स ऑफिस रखोगे ना, तो लोगों को क्या जाएगा, भरोसा आएगा कि नहीं ये कंपनी है, एग्जिस्ट है, नहीं समझा? अब केरला में कोचिंग क्लास है, वो है ना CMAUS, दुबई वाले को कराता है इंडिया में बैठे बैठे। एडमिशन हो रहे थे ऑनलाइन ही, 20 एडमिशन, वो लोग ने वहां पर एक ऑफिस डाल दिया, 20 का 200 ऑनलाइन एडमिशन। अरे समझते है कि नहीं? अरे तू हंस क्यों रहा है, पागल है क्या? ए हंस क्यों रहा है ये पॉइंट तुम लोगों को आ जाएगा। ग्लोबलाइजेशन हैज मेड, नो इंडो रीड कर।
म्हणजे अरे इतना भी नहीं आता यार, सिंपल है। स्ट्रेटेजिक अलायंस लिखा तो है। स्ट्रेटेजिक अलायंस में क्या पढ़ा था हम लोग ने? डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव। तुमको आता है कि नहीं कुछ? ये मेहंदी कैसे हाथ में लगा दी? मतलब शादी किसकी? हाँ भाई बच गया तू, मामा की थी। ये हाय 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 कर रहा था। क्या नाम मामा का? रोहित नाम है। चलो इतना समझा पहला? तुम लोग जवाब नहीं देते यार। ये पॉइंट लिखना नहीं है, सिर्फ टिक करना था इसमें। हो गया? अभी सुन, एक बार ये जो टिक पॉइंट किए ना, एक बार रीड कर ले। फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट। आया ना? ओ सुन, अभी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ये अभी मैक्रो में हो जाएगा, बस सिर्फ एक बार मार्किंग ले। पहले यहां से एक क्वेश्चन है। अब सुन, पहला लिख, ये क्वेश्चन लिखना है। मेन वर्क हेडिंग द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, ये लाइन कॉपी कर जो मार्क किए वो, जल्दी कर। हो गया? चल अभी सबसे पहला पॉइंट लिख, मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। जितना बोलता उतना ही लिखना उसमें। मल्टीनेशनल एनवायरमेंटल एनालिसिस, और जितना बोलता उतना ही लिखना उसमें। हो गया? अब लिख उसके अंदर एल एरो में, पहला पॉइंट यहां से यहां तक, जल्दी लिख। बोलू? अब सेकेंड एल एरो लिख उसके अंदर ही। It means analysis of multiple countries. ब्रैकेट में लिखना ग्लोबल एनालिसिस। लिखा? थर्ड एल एरो ये लिखना। हो गया इतना? सेकेंड पॉइंट लिखना, रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। हो गया? इसके अंदर एल एरो करके लिख, इट मींस एनालिसिस ऑफ, देखिए लाइन, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया। सेकेंड एल एरो में ये लिखना, डिस्कवरिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी फॉर गुड सर्विस और इनोवेशन इन द चोजन लोकेशन। हो गया? यस और नो?
नेक्स्ट लिख कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस। पहला एरो लिखना एनालिसिस, इट मीन्स एनालिसिस ऑफ वन स्पेसिफिक कंट्री। Second L arrow, for that specific country we will do macro analysis. यहां से यहां तक थर्ड पॉइंट। अब सुनना ध्यान से, कंट्री एनवायरमेंटल एनालिसिस, अभी 3 एनवायरमेंटल एनालिसिस थे। अब सुन, बेसिक बता देता हूं पहले, फिर मैक्रो में समझ जाएगा। पहला वाला बोलते हैं अगर तेरा बिजनेस वर्ल्ड लेवल पर है तो मल्टीपल कंट्रीज को एनालिसिस कर। अगर तेरा बिजनेस एक स्पेसिफिक कंट्री में है तो कंट्री लेवल एनालिसिस कर। अगर तेरा बिजनेस एक स्पेसिफिक कंट्री, स्पेसिफिक सिटी में है तो रीजनल एनवायरमेंटल एनालिसिस। समझा इतना? डन, बेसिक समझा, लर्न हम करेंगे। अब सुन लेना पहले आगे। अब सुन, अभी बहुत लिखना है। ये 4 हो गया, अभी रुक जा। ठीक है, चल मैक्रो माइक्रो कर ही लेते हैं। अब दे हेडिंग दे, मैक्रो एनवायरमेंट एनालिसिस। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट, ऐसा लिखना, एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। पहले लिख ले एक बार, फिर समझाओ कि पहले समझा दूं? चल अब सुन ले, पहले देख, सुन ले, इधर ध्यान दे। हम कोई भी जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, हम कोई भी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, स्ट्रेटेजी का मतलब है, फॉर एग्जांपल सुन, अभी तुझे घर पे वीडियो गेम खेलने का है, वीडियो गेम, तो उसके लिए भी एक बच्चा स्ट्रेटेजी बनाता है। पहले पढ़ाई कर लेता है, या तो फिर बनाएगा खेलेगा, या तो फिर उसे सोच के रखा है चल ये टाइम पे घर पे कोई नहीं है, भाई पटेल पन्ने बाद में घुमा, सुन इधर, ये टाइम पे घर पे कोई नहीं है तो ये टाइम पे मैं वीडियो गेम खेल सकता हूँ। तो एग्जाम्पल, स्ट्रेटेजी हर जगह पर लगती है। अभी पढ़ाई का भी ऐसा ही स्ट्रेटेजी होता है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, आज कोई कंपनी है, उसको एक्सपांड करना है, तो माइक्रो एनवायरमेंट और मैक्रो एनवायरमेंट स्टडी करना होता है। माइक्रो होता है इंटरनल, उसके कस्टमर, सप्लायर, खत्म। मैक्रो होता है ग्लोबल, क्या भी इंडिया भी, जैसे कि इंडिया में वॉर चल रहा था, तो अब मैं एक्सपेंशन की फिलहाल नहीं सोच सकता, नहीं समझा? हाँ, बट मैं इंडिया में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूं, मैं कर सकता हूं। अरे यार, तो मैक्रो एनवायरमेंट एनालिसिस, ध्यान से सुनना पहले, एक पॉइंट। पहला लिख डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, पहले लिख लेना, बहुत कुछ लिखना है। डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, मैं जितना बोलता हूं उतना ही लिखना। देख, मैंने पहला पॉइंट लिखा भी है, पॉइंट नंबर 1 लिख देना, पहला पॉइंट नंबरिंग के साथ लिखना है इसमें। पहला पॉइंट लिख दिया, देख दूसरा पॉइंट वो रहा, मार्क किया हुआ है, देख ये रहा, यहां से यहां तक। ए भाई, मैंने बोला बुक से लिखना, डायरेक्टली खुला है ना, ढूंढने में 1 घंटा कर लेगा। चैप्टर 2 में है ही नहीं है, 2 में ढूंढ रहे, बताओ। हो गया?
आगे बोलू? अब सुन, पॉइंट नंबर 3 लिख, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहले सिर्फ लिख ले, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। मैं हाईलाइट कर रहा हूं वो सब फैक्टर, एल एरो करके लिखते रहना। कौन सा एरो? एल एरो। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब एल एरो में होना चाहिए। हो गया? हो गया? हो गया, थोड़ा एक ही पॉइंट। 9 लिख दिया। अब सुन, उसमें एल एरो में एक और ऐड कर दे, एल एरो में एक और ऐड कर दे, एथनिक मिक्स। लिखा? डन। अभी 2-3 लाइन छोड़ दे। दूसरा पॉइंट, दूसरा एनवायरमेंटल एनालिसिस है, सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट। तुम लोग मतलब ब्रेक में जब रहते हो तभी भी मतलब तुम हर 1 घंटे में वॉशरूम जाते हो क्या? तो ब्रेक में क्यों नहीं गए तुम लोग? लाइन थी। लाइन थी क्या अनिल भाई? जा जा तू। अरे जा। अरे पागल है क्या? सोशियो कल्चरल लिखा? लिख। पहला पॉइंट देख, मार्क किया हुआ यहां से यहां, ये देख। रुकना। पहला पॉइंट, हो गया?
दूसरा पॉइंट भी लिख लेना, यहां से यहां तक। तीसरा, रुको ना, गोबर के तबेले भर गए लगते हैं। हो गया। दो पॉइंट हो गया अपना। दो पॉइंट हो गया। तीसरा, ये देख माँ केला है। चौथा, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, जाना है मुझको। नेक्स्ट, जब सांस है आवाज है हिचकिचाना। अभी एप्सन में रहना, ये वीक में चैप्टर 2 एकदम प्रॉपर खत्म हो जाएगा। लर्न करके 2 बार लिख कर केस स्टडी, एमसीक्यू, ये वो लहसुन सब खत्म हो जाएगा। अरे मन क्या करता है रे? भेजू बाबा को, फिर तू गाना गाएगा, होठ रसीले तेरे। भेजू बाबा को, भेजू। ओ मामा की शादी, बुलाया नहीं तूने? सुनो जी ओजी पाजी को, क्यों? अरे शर्मा क्यों रही है पर? अरे शर्मा क्यों रही है पर? अरे यार क्या होगा यार, क्या नाम तेरा? मैं नाम भूल गया। क्विशा, हाँ याद आ गया। अरे हो गया ये।
इधर दे, इधर निकल माल, इधर निकाल। अरे ये वेफर नहीं चाहिए। हो गया। ये बाबा तो है ना, और ये तो जीजा है ना, घर पे इसको कुछ खिलाती ही नहीं है। बंगाराली कचरा बाटली लिखा है। लिख पॉइंट नंबर 5, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। मैंने बात करने बोला क्या? इट इंक्लूड द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब देख, हाइलाइटर से मार्क कर रहा हूं, 1 2 3 4, ये पूरा 5 6 7, एल एरो करके लिखते जाना। नेक्स्ट, क्यूएसरी पेंसिल। हो गया इतना? अरे यार, नेक्स्ट हेडिंग दे इकोनॉमिक एनवायरमेंट, 2-3 लाइन छोड़कर देना है तो नया पेज ले लेना। बोलू, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट मार्क किएला है। जल्दी लिख, बहुत लिखना है। हो गया? नेक्स्ट, आग।
बोलू? 2 पॉइंट हो गया। तीसरा लिख, इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो अंडरलाइन किए ना वो तो लिखना ही है। 1 2 3 4 5। हो गया? It includes the following factors. लिखा इतना एल एरो करके? देख नीचे भी अंडरलाइन किया हुआ। लिखा है एलेरो में? बता दो इनसे अब ये देख, ए ग्लेनिस कहीं की, इधर देख। नेक्स्ट हेडिंग दे, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। 2 ही पैराग्राफ लिखने का इसमें, ये पहला ये दूसरा। हो गया लिख के? जल्दी कर, जल्दी। तो हेडिंग ये रहा ना, पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट, हो गया? तो जल्दी, इसके बाद 2 ही है, एक ही आंसर।
पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, लोग चुप चुप के प्यार करते हैं, जानते साथ कहते डरते हैं, जाने क्यों, जाने क्यों, जाने क्यों। हो गया? बोलू? बाजू में किसका क्लास है? हाँ, योगेश सर का। नेक्स्ट। हो गया? चाहे जितना भी हो सके वसी बात है, चाहे जितना भी हो सके तो बात है, तेरा दिल बना। चल ये देख, नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लास्ट है, जल्दी लिख, बहुत बड़ा है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, तो चलो फिर कभी अब तो जमाना देख लेगा।
यार। बोलो नेक्स्ट। शर्मा गई है, घबरा गई है, शर्मा गई है, घबरा गई मैं, आने लगा वो आकर करीब, मेरे नसीब में तू है कि नहीं। हो गया ग्लेनिस? ए देख, ए बहुत बड़ा है, इधर जल्दी लिख, टीटीपी मत कर। यहां से यहां, फिर यहां से यहां, यहां से फिर मैं बोलूंगा। पहले इतना लिख जो ब्राउन कलर हाइलाइटर से किया है। हो गया? अरे पर तू शर्मा क्यों रहा है? तू ये गाना सीख ले अभी बारिश में। बरखा से बचा लू, तुझे सीने से लगा लू, आ छुपा लो, आ छुपा लो, सावन के इस रेले में, अवन के इस मेले में, छत पे अकेले में, कैसा लगता है। ये तो ऐसा सीटी मार रहा था जैसे ब्रिटानिया का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, टिंग टिंग टिडिंग। हो गया? नेक्स्ट जल्दी। ऐसा लगता है कुछ हो जाए। तुम लोग राकेश सर्किस में गए थे? क्यों? अभी ये ज्यादा तेरा आज ही सौदा कर दूंगा इस पे, ब्रिज पे। मेरा नाम दिया? क्यों? कुछ भी?
ठीक है, मेरा नाम लिया ना, अभी देख होमवर्क किया है ना सब लोग ने? आता हूं। हो गया। ओ तुम दोनों सुसुगल बहुत बात करते हो, बहुत मतलब बहुत बात करते हो। तो नाम क्या है? नाम नहीं, फिर मेरे को सुसुगल बोलना पड़ेगा। अरे नाम से पुकारूंगा ना, मतलब पहचान कैसे होगी? नाम क्या है? तो फिर यही रखूं नाम? अरे फिर ये गिर जाएगा नाम। बोल का ईशा। और बाजू वाली का? अरे बाजू वाली का नाम क्या है? अरे नाम पूछते, ये लोग को नाम पूछता ऐसे हंसती है, ऐसे सुना ना, नाम क्या है? नाम नाम, अरे नाम क्या? अरे नाम क्या? श्रेया तेरा नाम सच में? चलो भी ये देख, इधर ध्यान दे। अभी नहीं, वॉशरूम अभी नहीं, अभी इतना लिखा। अब ये वाला पॉइंट लिख, इतना ही लिख जितना मैं बोलता हूं थारे। जल्दी लिख श्रेया, जल्दी लिख। श्रेया है ना? हाँ। अरे तो नाम बोला तो हंसती है, नाम पूछा तो हंसती है। अरे अरे इसे क्या नाम क्या? मैं नहीं बताऊंगी। नाम क्या? श्रेया। श्रेया जल्दी लिख। अरे तो क्या बोलने का, क्या करने का? शर्मा गई है। तू क्यों इतनी हंस रही है पर आज? कोमल के पीछे वाली। आंखें मिली है, हाय हाय दिल भी मिले, हाय 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 आंखें मिली दिल भी मिले है। हो गया श्रेया? मुझे लगता है पाजी जानबूझ के इधर बैठते ताली साला दिखाई ना देवे। ऐसा बैठ। क्या रे? अब सुन, अब देख कहां से कहां लिखने गए, देख लिया। टेक्नोलॉजी कैन एक्ट एज अपॉर्चुनिटी एंड ऐड करने का कैन एक्ट एज अ थ्रेट टू। आएगा? चले। हो गया श्रेया? वो हंसती रहती है यार, ये और वो बाजू वाली। हंसो जाओ, हंसो जाओ। वंशिका, उधर कौन फील्डिंग लगा रहा है तेरे लिए? कोई तो है, मुझे बाजू वाले पे डाउट है। क्योंकि जब मैं गाना गा रहा था ना, बरखा से बचा लू, तो बाजू वाला देख।
पटेल और न्यूएंडो का फिक्स है, पर पटेल का मुझे पता है, इन द नेम ऑफ लॉर्ड। जिंगल बेल बनेगी, जिंगल बेल, जिंगल बेल, जिंगल बेल। ऐसा ऐसा और तीसरा ये है, तीसरा पॉइंट, जो भी नेक्स्ट पॉइंट यही है। सबका इधर सेटिंग है यार, है ना श्रेया? वो मैं तो श्रेया है कि नहीं इधर क्लास में सबका सेटिंग नहीं है? नेक्स्ट बोलू, चांदी नहीं सोना नहीं फिर भी हीरा, टिंग 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 टिंग। जा, और फिर जाने के बाद आगे बैठना, तो मत जा, चलेगा तेरी मर्जी। अरे मैंने तो नहीं रोका, मैं रोका उसको तो जैसे कि मैं वो गेट कीपर वैसा। अरे पर तू बात कर भी नहीं सकती अभी, कैसे बात करेगी, प्रेशर आएगा। मैंने क्या बोला, जाकर आ, फिर इधर बैठा गए, तो फिर जा भी क्या बोल सकते। हो गया इतना, चलो स्टार्ट करते। अभी बीच में कोई 1 घंटा उठना मतलब बहुत कम का आंसर मैं समझा रहा हूं। हाँ, अरे हाँ, ये है ना इतना जो, अरे फिर इधर आके बैठना पड़ेगा। मैं वही कंडीशन पे अलाउ करूंगा। ये वाला आंसर अभी तक हम लोग ने लिखा हुआ है, सिर्फ ये एक ही आंसर था ये पूरा। नहीं सुनना नहीं फिर भी हीरा। चले स्टार्ट करते, मेरी बात सुने, देख अभी है ना, रुक जा 1 मिनट, उसके रिलेटेड एक और आंसर है। अरे यार क्या, अरे यार, हेडिंग दे पेस्टल, PESTLE पेस्टल, और ये भी लिख देना टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरमेंट। नेक्स्ट, हो गया।
बोलू अ टूल टू एनालाइज मैक्रो एनवायरमेंट, लिखा इतना? ए ए बैठ तू, अरे आगे ही आने का है, आगे बुलावा आ गया है। फिर देखा, फिर तू मेरे ध्यान में आ जाएगा। जो भी उसको जगह देगा, पटेल बाहर बैठ। हाँ पटेल ऐसा बाहर बैठ, ऐसा। हाँ, उसको कोई जगह नहीं देगा, इधर आगे आ जा। मतलब तू उस दिन से आगे तेरे को बोला था ना बैठने को, फिर तू क्यों भाग गई? अच्छे से कैसे बैठते हैं? मतलब लड़के लोग कैसे बैठते हैं? तो अच्छे से कैसे बैठती है तू? अच्छे से मतलब कैसे बैठती है? बैठ। ये दोनों रेडी रहते हैं। वो बाजू वाले तो बेचारा उसको धक धक होने लगा, अच्छी खासी फील्डिंग लगा रहा हूं, नो बॉल पे विकेट। अब सुन, इधर ध्यान दे। और वॉशरूम में हाइड एंड सीक बिस्किट खाती है? अच्छा अभी लिया। अब सुन, पेस्टल अभी है ना, पहले लिखना है। पहले तो फुल फॉर्म लिख दे पेस्टल का, ऐसे ही लिखना। जल्दी लिख, बहुत लिखना है, जल्दी लिख। नेक्स्ट, सजना भी जा, सजना, ये लिखा पूरा? ये लिखा? अभी लिख पहला, द की फैक्टर्स। पहला लिख पॉलिटिकल। पॉलिटिकल फैक्टर्स में एल एरो करके लिख। एल एरो करके लिखना, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस। इट लिखना, इट ऑल्सो, यहां से यहां तक। नेक्स्ट,
बोलू? ये तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस, पूरा लिखना। बोलू? पॉलिटिकल लिख दिया। इकोनॉमिक फैक्टर में इतना ही लिखना, यहां से यहां तक इकोनॉमिक फैक्टर लिखना, फिर एल एरो करके लिखना अंदर का। और ये वाला लाइन, हो गया? गाथा हो गया। नेक्स्ट, सोशल फैक्टर, पूरा 2 लाइन लिखने का है। एसी का रिमोट दे। हो गया? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर पूरा लिखने का है और लीगल भी पूरा। नेक्स्ट,
हो गया? बोलू आगे? लास्ट एनवायरमेंटल फैक्टर। अब सुन, खत्म। नेक्स्ट, बोलू? एक और आंसर है छोटा, वो भी लिख ही लेते हैं। अरे फिर ब्रेक के बाद पढ़ाई कर लेते हैं। दे हेडिंग दे, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। पहला क्वेश्चन है ये, बहुत काम का है, कंफर्म क्वेश्चन आता है ये, हर अटेम्प्ट में आ चुका है 2-2 बार। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, पेज नंबर छोड़, डायरेक्ट लिख, जितना बोलता उतना। पहला एल एरो, ये पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बहुत सिंपल है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। लिख दे ऐसा, 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, हो गया? अरे यार,
अब सुन, लिख हेडिंग, स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। मेन वर्क ही है ये, इसी में नहीं है, अलग है ये गधे। अरे मतलब ये कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का पार्ट है और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप अलग है। हाँ इसी में ही है, 2 लाइन छोड़ दे। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। बहुत सिंपल है, देख कितना लिखने का है। पॉइंट नंबर लिखना, इतना और इतना, बस खत्म। मसाला नहीं लिखने का है, मसाला तू डाल देगा। वंस अपॉन अ टाइम तो लिख दिया कि इतना, ये हाईलाइट वाला लिख दिया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ये और ये उसका क्वेश्चन। नेक्स्ट, सब गाते हैं सब ही मदहोश हैं, हम तुम क्यों खामोश हैं, अरे दो देखो ना, चुप हो क्यों, गाओ ना। आओ ना। थर्ड पॉइंट, ये देख, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। 5 क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन जितने उतने तो लिखने पड़ेंगे ना। ये हो गया तेरा, जल्दी कर। डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉम्पिटिटर। हो गया। लपेटे हुए बोलू। नेक्स्ट है डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर। उसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, वेयर आर दे लैकिंग। डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर, और उसके अंदर एक ही क्वेश्चन है, वेयर आर दे लैकिंग।
और लास्ट क्वेश्चन, पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर, उसके अंदर 3 क्वेश्चन है। हो गया? अब लास्ट आंसर, अभी लिख ही रहे हो तो क्या खत्म ही हो जाए ना फिर? अरे 2 ही लाइन का है, चल लिख मत, सिर्फ मार्क कर लेना, इतना ही है। KSF 2.44, KSF सिर्फ मार्क कर ले, खत्म। ब्रेक लेते हैं बाद में, ब्रेक के बाद ऊपर नीचे। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये देख, भाई तुम लोगों को मैं एक बात बता देता हूं, मुझे कुछ चीज पसंद नहीं है ना, मत करना। अगर मेरा ब्रेक खत्म है, रिस्पेक्टिव मैं हूं नहीं हूं, तुमको ऐसे अंदर बैठ के रेडी रहना है। 10 मिनट में आएगा, चल सर का वेट करते हैं, फिर मैं बोलेगा अंदर जा। मैंने ऐसा कल से जो भी देखा है ना बाहर, वो लास्ट लेक्चर समझ लेना, मैं अंदर नहीं लेगा फिर। और दूसरे टीचर्स को भी भड़का देगा, वो भी मारेगा अलग। वो मेरे को कुछ चीज पसंद नहीं हो, मत करना। तुमको अंदर रहने का तुम्हारा टाइम चालू हो गया, तो ये रिस्पेक्टिव वॉट एवर टीचर आया नहीं आया, खत्म। समझ गया इतना? हाँ, जोर से भौंक। अब सबसे पहला ये वाला क्वेश्चन करते हैं, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। अब कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोई पेज खोल, कोई बुक खोल, तो टाइम पास मत कर, फाड़ देगा आके। एक डेमो बताओ, इधर का क्लास है ना वैसे ही समझता है। एक की बजाओ, बराबर प्रॉब्लम सुनते हैं सब। एक की बजा फाड़ दो, बस बराबर रहते पब्लिक। अब सुनने का इधर, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब है स्टडी ऑफ कॉम्पिटिटर्स, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। आज फॉर एग्जाम्पल मैं एक कोचिंग क्लास चालू करना चाहता हूं, तो मुझे पहले यह समझना पड़ेगा मेरे कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस क्या क्या है, कितने हैं, वो लोगों के क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। इन शॉर्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स। तो उसके कुछ स्टेप्स है। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब उसके कुछ स्टेप्स है। पहला, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। स्टेप्स टू अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप। पहला, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, के मार्केट में तेरे कौन कौन कॉम्पिटिटर है। हु आर द कॉम्पिटिटर एंड हाउ बिग आर दे। बिग इन टर्म्स ऑफ उनके मार्केट शेयर, कि उनके पास फॉर एग्जांपल मैं सीए कोचिंग क्लास चालू करना चाहता हूं, तो XYZ एकेडमी के पास 100 में से 90 स्टूडेंट है, तो उनका मार्केट शेयर 90 हो गया। इतना समझा? पहला एक, आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर। क्या बोला मैंने? पहला, उसके अंदर पहला क्या है? हु आर द कॉम्पिटिटर एंड हाउ बिग आर दे। पहला पॉइंट समझा? समझा? दूसरा, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। जैसे कि प्रोफेशनल्स के प्रोडक्ट है सीए, दूसरे कोई कोचिंग क्लास के प्रोडक्ट है सीए, सीएस, सीएफ है। कोई तीसरा कोचिंग क्लास है सीए, सीएस, 11th 12th, बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो वो हो गया उनके क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है। ये रहा थर्ड पॉइंट।
अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, क्या बोला मैंने? थर्ड, डिटरमाइन उनकी क्या स्ट्रेंथ है, कॉम्पिटिटर की क्या स्ट्रेंथ है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो अपने से सस्ता कैसे बेच पा रहे हैं। अगर मैं सीए इंटरमीडिएट कोर्स बेच रहा हूं 50,000 में, तो सामने वाला 40 में कैसे बेच रहा है, वो जान। नेक्स्ट, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, उनके कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। अगर प्रोडक्ट है तो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और अगर सर्विस सेक्टर है तो कहाँ कहाँ ब्रांचेस है, और उनके एम्प्लॉयज में कौन कौन है और उनका रोल क्या है। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ही हम अपना बेस्ट दे सकते हैं मार्केट में। नेक्स्ट है डिटरमाइन द वीकनेस ऑफ द कॉम्पिटिटर। वीकनेस मतलब वो लोग कहां पर लैक कर रहे हैं, वेयर आर दे लैकिंग, एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। अब व्हाट विल द बिजनेस डू विद दिस इंफॉर्मेशन, पहले ये जान बिजनेस क्या करेगा ये इंफॉर्मेशन से, हमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हमारे में हमें क्या चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग ने स्ट्रेंथ वीकनेस जान लिया कॉम्पिटिटर का, और हमने कॉम्पिटिटर का वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट करें। अभी फॉर एग्जांपल वो कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वीक है, उसके पास ये कोचिंग क्लास है, बट ऑडिट में वीक है, तो हम यहाँ पर ऑडिट के टीचर्स को प्रमोट करेंगे। हम सामने वाले की वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट करें, ये आंसर हर बार आता है अटेम्प्ट में, या तो एमसीक्यू नहीं, या तो अपना ये केस स्टडी, या तो नॉर्मल क्वेश्चन आंसर कंफर्म आता है 5 मार्क का। कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर। इसका दूसरा मीनिंग है कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। इसके अंदर सब क्वेश्चन ही है। सबसे पहला क्या क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई, बोलना आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, हु एंड हाउ बिग आर दे, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, उनके क्या प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या वीकनेस है, पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। स्ट्रेंथ, फाइनेंशियल, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कॉस्ट प्राइस एडवांटेज, ह्यूमन रिसोर्स, and what likely to do next, where are they lacking, put all information together। ये इंफॉर्मेशन का बिजनेस क्या करेगा, हमें क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है, हम सामने वाले की वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट करें। समझा इतना? पन्ना घुमा, हेडिंग दे, रफ वर्क, जल्दी आंसर लिखना है। मैं जैसा बोलता हूं, जितना बोलता हूं उतना ही लिखना। बोलू, लिखना हेडिंग कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप, सिर्फ 2 एल एरो कर देना। पहला लिखना अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर, दूसरा लिखना कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, इसका मीनिंग था। हो गया इतना? आगे बोलू? अभी 2 लाइन छोड़ के लिख स्टेप्स। अब स्टेप्स में ना ध्यान से सुन, 1 से 5 नंबर दे, सुन पहले, और हर एक में 4-4 लाइन छोड़ देना।
छोड़ा। अब सुन, पहले 5 हेड पॉइंट समझ ले, सुन ले, लिखना मत। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, के कौन है, जैसे कि प्रोफेशनल है और एबीसी कोचिंग क्लास है। अब प्रोफेशनल क्या क्या पढ़ाते हैं, एबीसी क्या क्या पढ़ाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्या है, स्ट्रेंथ क्या है उनकी, वीकनेस क्या है, एंड पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। ये हेडिंग है 5। तो सुन पहले, सुन पहले। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विस, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर, द स्ट्रेंथ, वीकनेस, पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर। 5 हेडिंग समझा, पहले लिख ले। हेडिंग लिख दिया, तो लिख दिया कोमल, सिर्फ हेडिंग ही लिखना है। अब आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर है ना, उसके अंदर 2 एरो, ऐसे करना है तो ऐसे, ऐसे करना है तो ऐसे, जैसे करना है वैसे। हु एंड हाउ बिग आर दे, खत्म। हु एंड हाउ बिग आर दे। हो गया। अंडरस्टैंड में इतना लिखना, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, खत्म। स्ट्रेंथ में सुन ले पहले, फाइनेंशियल पोजीशन, लाइकली टू डू नेक्स्ट, कॉस्ट प्राइस एडवांटेज। हम सामने वाले के स्ट्रेंथ क्या क्या जानेंगे, पैसे पे कितना बड़ा है, वो अपने सस्ता कैसे बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस एडवांटेज, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेंथ, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, और एक था उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। 5 है इसके अंदर, लिख दे एल एल करके, जितना याद है उतना लिख। हो गया। अभी वीकनेस में एक ही है, वेयर आर दे लैकिंग। पुट ऑल इंफॉर्मेशन टुगेदर, उसमें क्या था, हम ये इंफॉर्मेशन का क्या करेंगे, लिख दे। दूसरा, हम हमारे में कैसे इंप्रूवमेंट लाए, व्हाट इंप्रूवमेंट वी नीड टू मेक, और हम सामने वाले की वीकनेस को कैसे एक्सप्लॉइट करें।
आगे बोलू, हो गया ये आंसर। ये आंसर एक बार लर्न कर ले, अभी देख ले एक बार, वही जो लिखा है वही देख ले, या तो मेन वर्क देख ले इसका।